नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। अमृतपाल गिरफ्तार हो गया। अब अमृतपाल 36 दिन से भाग रहा था। अमृतपाल का खालिस्तानी सपना टूट गया। वैसे तो खालिस्तान तो उसी दिन खत्म हो गया था पूरे पंजाब में, जिस दिन ये भगोड़ा यानी अमृतपाल, इसको हम कायर भी कह सकते हैं, इसको हम बुज़दिल भी कह सकते हैं, इसको हम कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो सिग्नेचर सॉन्ग था या जो सिग्नेचर ट्यून थी, वो उस दिन सेट हो गई थी। और वो सिग्नेचर ट्यून क्या थी? पुलिस आ गई पुलिस, पुलिस आ गई पुलिस। तो जो पुलिस आ गई से भाग छूटता है और चारों तरफ भागता घूमता है, अपने जो वेश है वो भी त्याग देता है। अपनी जो उसने अमृत के साथ में और जो उसने अपना खालसा पंथ में प्रवेश किया था, उसके साथ में जो भी उसने प्रण किए थे, वो भी त्याग देता है। खाली हम ये कह सकते हैं कि भई उसने केश नहीं त्यागे, लेकिन बाकी सब तो त्याग के, और कोई कहीं वो छाता लेके घूमता है और कहीं वो पैंट शर्ट में घूमता है, कुछ करता है। ऐसे व्यक्ति को तो क्या कहें, खालिस्तान तो इसका जो था वो खत्म हो गया था। अब ये तो स्पष्ट हो गया कि ये एक आईएसआई का प्लांट था। लेकिन आज भी जो डिबेट हो रही है वो इसके ऊपर नहीं हो रही है कि भई खालिस्तान के कई सारे अब मंसूबे ध्वस्त हो चुके हैं। आईएसआई का सबसे पहले तो जो पन्नू वाला जो सारा का सारा उसका उद्यम था, वो फ़ेल हुआ। पन्नू वाला जो सिख फॉर जस्टिस वाला जो मामला जितना भी चल रहा था, तो वो अपना रेफ़रेंडम कराते घूम रहे हैं। रेफ़रेंडम कहाँ कराते हैं? कहीं मेलबर्न में कराते हैं, तो कहीं टोरंटो में कराते हैं, तो कहीं लंदन में कराते हैं। अब यहाँ पर रेफ़रेंडम कराने से भारत में पंजाब पर, उसकी सेहत पर क्या असर पड़ता है? बाकी तो वो हर बार रेफ़रेंडम जितने सारे चुनाव होते हैं उसमें दे ही देते हैं। इसलिए खालिस्तान का सतवंत सिंह पन्नू वाला जो पहले ख़त्म हुआ, गुरु सतवंत सिंह पन्नू जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में और यूएस में एक्शन भी हो गया। इनके जो गुंडे थे वो भी पकड़े गए कैलिफ़ोर्निया में, सैन फ्रांसिस्को के पास। अब धीरे-धीरे जो दूसरे देश हैं, उनमें भी यह चेतना का संचार होता जा रहा है कि ये खालिस्तानी जो हैं, ये एक बड़े आतंकवादी किस्म के लोग हैं और ये जहाँ भी जाते हैं, वहाँ शांति भंग करते हैं और ये तलवारें लेकर और सड़क पर नंगा नाच करते हैं। वैसे जो इनकी असलियत है, वो तो एक पुलिस वाले के आने से ही पता चल जाती है। कि पुलिस आ गई, पुलिस हमको बचाओ, हम भाग रहे हैं। बाद में नाटक ये करते हैं कि भई हमने गिरफ्तारी नहीं होने दी, हमने सरेंडर किया। अरे भाई, सरेंडर और गिरफ्तारी में क्या अंतर है? गिरफ्तारी का जो सीआरपीसी में जो टेक्निकल टर्म है वो यही है कि पुलिस आपको टच करेगी तो आपको अपने आप को गिव अप कर देना है। द मोमेंट आपको टच करके पुलिस ये कहती है, कोई भी पुलिस ऑफिसर कहता है या टच नहीं भी करता है, बाहर से ही कह देता है कि यू आर अंडर अरेस्ट, तो यू आर ओब्लाइज टू सरेंडर। आपको अपने आप को पुलिस को गिव अप करना है। नहीं तो फिर जो सीआरपीसी में भागते हुए अपराधी के लिए जो भी कार्य पुलिस को करने का अधिकार है, वो पुलिस कर सकती है। यानी आपको गोली मार सकती है। यदि आप गंभीर अपराधी हैं, तो आपको शूट टू किल भी कर सकती है। नहीं तो पैरों में गोली तो मार ही सकती है। आप देखिए ना, पैरों में गोली मार-मार के अपराधियों का योगी जी की पुलिस ने क्या हाल कर दिया है। बेचारों को ना तो खाई में कूदते बन रहा है, ना कुएँ में कूदते बन रहा है और पैरों पे गोलियाँ खाते जा रहे हैं।
तो अब ये जो सारा का सारा नाटक इस समय हो रहा है और जो लिबरल मीडिया ने एक अपने ऊपर एक और इनको बचाने का और इनको एक कवर फायर देने का एक बीड़ा उठा लिया, वो ये है कि नहीं, 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 उसने गिरफ्तारी नहीं दी, उसने सरेंडर दिया। तो मैंने आपको जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो तो बता दी। और वैसे भी हम तो वही मानेंगे जो पंजाब पुलिस कह रही है, और पंजाब पुलिस कह रही है कि उनको सूचना मिली तो उन्होंने गाँव को चारों तरफ से घेर लिया, गुरुद्वारे को चारों तरफ से घेर लिया। और गुरुद्वारे को चारों तरफ से घेर के और जो प्रक्रिया होती है, भई हमने तो देखी हुई है प्रक्रिया, और प्रक्रिया में ये कहा जाता है कि हम तुमको चारों तरफ से घेर चुके हैं, अब तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। तो उसने अपने आप को जब देखा कि कोई रास्ता नहीं है, तो उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। और अब उसको हमारा जो लिबरल मीडिया है, जो मूर्ख मीडिया है, जो कानून नहीं समझता, जिसको लॉ का एल भी नहीं पता है, उसको दूसरे तरह के ही एल पता है, तो वो उनको कवर फायर दे रहा है कि जैसे कि उसको हीरो बना देंगे ये कह के कि वो सरेंडर कर गया। वो तो हीरो अब बन नहीं सकता। जो भगोड़ा हो, जो पुलिस आ गई करके और भाग छूटता हो और उसके बाद चारों तरफ घूमता फिरता हो, पहले कोशिश करता है नेपाल जाने की, नेपाल जाने में सफल नहीं होता, उसको डर लगता है कि डर इतना लगता है कि वो फिर जाता है उत्तराखंड तक, वापस आ जाता है, फिर दिल्ली में घूमता है, पटियाले में घूमता उधर घूमता है और फिर होशियारपुर में करीब-करीब पकड़ा जाता है। फिर छुपते-छुपाते किसी तरह से कर करा के रात में चलते-चलाते, पैदल चलते सड़कों के बीच से देते ही सड़कों के बीच को छोड़ के और खेतों के बीच से चलते-चलते, चलते-चलते पहुँच जाता है जाके कहाँ? भिंडरावाले के गाँव में। अब अमृतपाल सिंह भिंडरावाले की शक्ल तो बना सकता है, जैसे बताया भी गया है कि भई उसने अपनी जाके पूरी तरह से सर्जरी भी करवाई थी। उसने अपनी फेशियल सर्जरी करवाई थी, जिससे कि वो भिंडरावाले जैसा दिखे। अब आईएसआई वाले भी जो हैं, उनमें जो दिमाग है जितना उतना ही तो करेंगे। एक चीज़ वो भूल जाते हैं वो बिल्कुल, क्योंकि इस्लाम में और सिक्खी में बुनियादी फ़र्क है। क्योंकि इस्लाम का एक भी अंश जो है वो सनातन धर्म से मिलता-जुलता नहीं है, और उसकी जो आधारशिला है, वो ही गैर मुसलमान के प्रति घृणा से बनी है। तो जिसकी फाउंडेशन ही इसके ऊपर बनी हो, उसमें लोगों को गैर मुसलमानों के विरोध में रेडिकलाइज़ करना, उनको मरने-मारने पर जन्नत का एक शगुफ़ा दिखा के उनको तैयार करना आसान है। अब सिक्खी को भी आप उसी प्रकार बनाने का प्रयास करोगे, तो वो कैसे काम चलेगा? अब वाहे गुरु को इन्होंने कई जगह कहा कि साहब की जैसे करतारपुर साहिब में ये क्या करते हैं, करतारपुर साहिब जो पाकिस्तान में पड़ता है, बिल्कुल जस्ट अक्रॉस रावी रिवर, वो मुश्किल से 500 मीटर का फासला होगा बॉर्डर से। तो वहाँ उन्होंने लगा रखा है वाहे गुरु इक्वल टू अल्लाह। अब ये जो एसजीपीसी है, असली समस्या की जड़ ये है, ये हमको समझना पड़ेगा। और इसी पर हम लगातार आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सिख भाई-बहनों को भी यही जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं कि अंततः जो जड़ें हैं सिक्खी की, वो तो सनातन धर्म से ही निकली हैं, उसको तो आप नकार सकते ही नहीं। आप सभी गुरुओं के शब्द पढ़ लीजिए, चाहे आप गुरु गोविंद सिंह जी का जो शाक्त धर्म है, जो उनकी शाक्त धर्म के प्रति आस्था है, जो दुर्गा माता में आस्था है, जो देवी शिवा में जो उनकी आस्था है, जो देह शिवा बर मोहे जो वो कहते हैं, चाहे उनको ले लें, चाहे गुरु हरगोविंद के वो सारे आप ले लें, चाहे गुरुदास भाई की जो पूरा का पूरा उन्होंने दशावतार का वर्णन किया है शब्दों में, उनको ले लें, चाहे गुरु नानक का जो एक हम कह सकते हैं कि थोड़ा-सा निर्गुण की तरफ उनका जो है वो प्रवाह है, लेकिन उनका जो नानक पंथ है, उसके जो असली उत्तराधिकारी हैं, जो उदासी हैं, आपको संभवतः ध्यान नहीं होगा, जो अखाड़े हैं, 13 अखाड़े जो हैं, हमारे अखाड़ा प्रबंधक समिति जो है, जो
गुरु शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने 7 बनाए थे और उसके बाद में 6 और ऐड हुए हैं। जो ये 13 अखाड़े हैं, उनमें से 3 जी, पूरे के पूरे 3 जो हैं, वो ये निर्मल और उदासियों के हैं, यानी सिक्खी के हैं। फिर उसके बाद कौन कहेगा कि भई सिक्खी जो है वो सनातन धर्म से अलग है, जो सनातन धर्म की प्रतिनिधि सभा है, अखाड़ा परिषद, उसके 3 अखाड़े यही हैं। ये तथ्य कोई नहीं बताता। ये कोई नहीं बताता कि वाहे गुरु का जो विवेचन किया गया है, वो क्या किया गया है? वाहे गुरु का विवेचन किया है, व से विष्णु, ह से हरि, ग से गोविंद और रा से राम। तो सिक्खी को इस्लाम के रास्ते पर ले जाना असंभव इसीलिए है, क्योंकि यहाँ पर जो 4 मूल अवयव हैं सनातन धर्म के, यानी कि धर्म, कर्म, संसार और मोक्ष, ये चारों जो हैं वो सिक्खी में भी विद्यमान है। अब इन चारों को आप कैसे अलग करोगे? आप कैसे कहोगे कि साहब कि हर गैर सिख जो है वो वध करने योग्य है? ये कहीं से भी आप निकाल के दिखा सकते हो क्या गुरु के शब्दों में से? गुरु ग्रंथ साहब के जो शब्द हैं उनमें से कहीं से निकाल के बता दो। वो तो वही बात करते हैं, सारे के सारे शब्द जो हैं वो वही बात करते हैं, वो तो यूनिवर्सलिज्म की बात करते हैं, वो तो वही सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, वो तो सारी वही बातें हैं जो सनातन धर्म में है। और गुरु गोविंद साहब की जो सारे के सारे जो स्ट्रगल है वो किसके विरुद्ध, वो सब जानते हैं। अब कुछ लोगों ने अंग्रेज़ों के प्रभाव में आके, मैकॉलिफ के प्रभाव में आके और इसको तोड़ने मरोड़ने का प्रयास किया। उसको जो है पूरी तरह से एक्सपोज़ किया जा चुका है, किया जा रहा है। पुनीत साहनी से आप बात कर लें, पुनीत साहनी ने इसको बिल्कुल ऐसा-ऐसा, रेशा-रेशा करके अलग कर दिया कि अब इनके पास बचने के लिए जगह भी नहीं पड़ी। भाई वीर सिंह के जो उन्होंने ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ की है, और कान सिंह नाभा ने और भाई वीर सिंह ने ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ करके जो पूरा नया नैरेटिव बनाया, एसजीपीसी उसकी वाहक है। इसीलिए एसजीपीसी रहेगी तो जैसे हमारे बहुत सारे लोग कह रहे हैं, हमारे रमणीक भाई भी कह रहे हैं, पुनीत भाई भी कह रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग अब खुल के सामने आने लगे। ये इंटरनेट युग में ये संभव हो सका है कि पिछले 1 वर्ष में जो इनका बनाया हुआ जो खटराग था, वो जितना एक्सपोज़ हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। और उससे ये पता चल रहा है कि इन्होंने जो झूठा नैरेटिव गढ़ा था 100 साल में, वो 1 वर्ष में ही एक्सपोज़ हो गया। अब ये काम इस्लाम के साथ नहीं हो सकता। इस्लाम के साथ इसलिए नहीं हो सकता कि उसकी नींव में सनातन कहीं नहीं है। तो उसकी नींव में यहोवा है, उसकी नींव में ईसा हैं, उसकी नींव में इब्राहीम हैं। तो उसकी नींव जो है वो पूरी तरह से मध्य पश्चिम में है, मिडल ईस्ट में, मध्य पूर्व में, मध्य पूर्व में, मिडल ईस्ट में है। हमारे लिए तो वैसे पश्चिम है हमारे यहाँ से, लेकिन वो मध्य पूर्व में है सारी की सारी। मिडल ईस्टर्न जो है उनका नैरेटिव वो अलग बना हुआ है। तो जो हम देख रहे हैं इस समय, ये जो अमृतपाल सिंह है, ये अमृतपाल सिंह जो है, ये केवल एक लक्षण है, अमृतपाल सिंह सिम्पटम है। अमृतपाल सिंह जो है वो कोई जड़ नहीं है, ये वो सिम्पटम है उस सिक्की का जिसको कलुषित किया गया, जिसको अस्वच्छ किया गया अंग्रेज़ों द्वारा और अंग्रेज़ों के पिट्ठुओं द्वारा, मैक सिक्खों द्वारा। ये मैक सिक्खों को एक्सपोज़ करने की आवश्यकता है। जब तक ये रहेंगे तब तक कभी आईएसआई उनको कर देगी प्रमोट, कभी सीआईए कर देगी, कभी कोई एक्स कर देगा, कभी कोई वाई कर देगा। इसलिए सारे पंजाबी बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि जड़ पर जाएँ और जड़ से इसको जो है वहाँ से इसको ख़त्म करें। और जड़ पकड़ ली, जड़ में जो उल्टे-पुल्टे केमिकल डाले गए हैं,
उनको साफ कर देंगे तो सिख ही जो है वो फिर से अपनी जो पुरानी जो एक महिमा और पुरानी एक जिसको हम ग्लोरी कह सकते हैं, उसमें उठ खड़ी होगी और उसमें पुष्पित और पल्लवित होगी। अमृतपाल तो गयो, अमृतपाल को अब डिब्रूगढ़ में उसका हिसाब किताब किया जाएगा। उसके साथ में जो लोग थे, उसके पीछे जो लोग थे, वो सब निकल आएंगे। ये चैप्टर तो अभी क्लोज हुआ, लेकिन जड़ अभी बाकी है। उस जड़ को हमें पकड़ना है और उस जड़ को स्वच्छ करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।